सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय का पाठ 3 स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता स्वावलंबनम पाठ पढ़ने वाले हैं। इसमें संख्यावाची शब्द हैं जैसे तद एतद शब्दों च संख्यावाची शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। इस पाठ का हम परिचय देखते हैं। कृष्णमूर्ति एवं श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। कृष्णमूर्ति के माता पिता साधारण किसान थे। एक बार श्री कृष्णमूर्ति के घर कौन आया? श्रीकंठ आता है। श्रीकंठ ने कहा, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, मेरे घर में तो अनेक नौकर है। यह सुनकर स्वावलंबी कृष्णमूर्ति ने कहा कि मेरे 8 नौकर हैं और वो हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख तथा 2 कान। ये हर क्षण मेरे अधीन रहते हैं। यह सुनकर श्रीकंठ अत्यधिक प्रसन्न हुआ और कहने लगा, आज से मैं भी अपना काम स्वयं करूँगा। स्वावलंबन का अर्थ ही यही है कि हम अपने आप पर ही निर्भर रहें, अन्य के ऊपर हम आश्रित न रहें, अन्य पर हम निर्भर न रहें। आत्मनिर्भर, स्वावलंबन का अर्थ आत्मनिर्भरता से संबंधित है। इसलिए हमें अपने आप पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी और पर निर्भर हमें नहीं होना चाहिए, किसी और पर आश्रित नहीं होना चाहिए। इस पाठ पे हम देखेंगे इसकी कहानी किस प्रकार है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्मात् श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसनम्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वारिणा, 36 विद्युद्व्यञ्जनानि च आसनम्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीन साधारणञ्च आसीत्। कहानी है एक कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ की। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ के पिता संपन्न और धनवान थे, इसलिए उसके भवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में, है ना। श्रीकंठ जो नाम का एक व्यक्ति था, 2 मित्र थे, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। तो श्रीकंठ के घर में सब कुछ, क्योंकि उसके पिता संपन्न और धनवान थे, हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, इसीलिए उसके घर में उस लंबे चौड़े विशाल भवन में 40 खंभे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। इतना बड़ा मकान है आलीशान, तो उसमें कितने 18 तो कमरों में 50 तो खिड़कियाँ थी, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। वहाँ 10 नौकर लगातार काम करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब और किसान दंपत्ति थे। दंपत्ति का अर्थ होता है पति पत्नी। तो श्री कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वे गरीब थे और उनका घर भी दिवाकों से रहित और साधारण सा था। एकदम श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारणे सन्तुष्टो अस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्कारस्य भवता बहु कष्टं जातम्। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। कि एक दिन जब श्रीकंठ
उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। श्रीकंठ किसके घर गया? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया। तो वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। इसे देखकर श्रीकंठ ने कहा कि हे मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल यही मेरी पीड़ा है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर तो बहुत से काम करने वाले नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकाराः सन्ति। ते च द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोते इति। यानी कि वो कहता है कि मेरे जो घर पर हैं मेरे जो घर पर अनेक प्रकार के नौकर हैं। तो कृष्णमूर्ति कहता है कि मित्र, मेरे तो 8 नौकर हैं। 8 नौकर कौन हैं? कि ते च द्वौ पादौ, यानी कि 2 मेरे पाँव हैं, 2 हस्तौ, यानी कि 2 मेरे हाथ हैं, द्वे नेत्रे, 2 आँखें हैं, और द्वे श्रोत्रे, यानी कि 2 मेरे कान हैं। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु एव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। तो इसका अध्ययन देखेंगे। कृष्णमूर्ति बोलता है कि मेरे 8 काम करने वाले हैं, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। कि वो क्या हैं? कि 2 पैर हैं, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। ये प्रत्यक्ष क्षण मेरे सहयोगी हैं, परंतु तुम्हारे सेवक सदा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होने लगता है। तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है। क्या होता है? स्वावलंबन में हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। तो श्रीकंठ बोला, मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ। अच्छा, अब 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर को चलता हूँ। तो हमने ये कहानी पढ़ी। कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप भी सुनेंगे और इसे पढ़ेंगे तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी स्वावलंबी बनना चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर और उच्चारणम ये सब कुछ देखेंगे। उच्चारणम कुरुतः, यानी कि इन सब के उच्चारण करना है। संख्यावाची जो शब्द हैं, हमने कक्षा 6ठी में 1 से 50 तक की संख्याएं पढ़ी थी संस्कृत में। अब हम जैसे विंशतिः यानी कि 20, इस प्रकार से इन जो संस्कृत संख्याओं को संस्कृत में दिया गया है तो इनका उच्चारण हम करेंगे। जैसे विंशति, त्रिशंत, चत्वारिशंत, द्वाविंशतिः, द्वात्रिशंत, द्विचत्वारिशंत, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिशत्, त्रयश्चत्वारिशत्, पंचविंशति, चतुस्त्रिशत्, चतुष्चत्वारिशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिशत्, सप्तचत्वारिशत्, नवविंशतिः, नवत्रिशतः और 50। इस प्रकार से हमें शब्दों का पढ़ना है और उच्चारण करना है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसनम, कि किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो किसके घर में थे सभी प्रकार के सुख साधन?
श्रीकंठ के। तो श्रीकंठ आएगा, इसका उत्तर है हमारा श्रीकंठ के घर पे। तो श्रीकंठस्य क्या आएगा कि श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसनम, कि श्रीकंठ के घर पर सभी प्रकार के सुख साधन थे। द्वितीय प्रश्न है हमारा, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, कि किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो किसके घर में नहीं थे नौकर? श्रीधर। किसके घर में किसी भी प्रकार के कोई नहीं नौकर थे? तो श्री कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि नौकर, कोऽपि भृत्य यानी कि नौकर। भृत्य का अर्थ क्या होता है? नौकर। कि श्री कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति यानी कि कृष्णमूर्ति के घर पर कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किन्होंने किया। चौथा प्रश्न है, सर्वदा कुत्रम सुखम यानी कि हमेशा कहाँ सुख होता है। और आखिरी प्रश्न है हमारा, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत्। और एक और है हमारा प्रश्न, कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। तो इनके उत्तर हैं कि ग वाले का हम देखेंगे, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वनम, यानी कि श्रीकंठ का आतिथ्य संस्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। और स्वावलंबने सदा सर्वदा सुखम, यानी कि आत्मनिर्भरता में हमेशा क्या होता है? सुख होता है। और श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहे प्रातः 9 वादन, कितने बजे गए थे श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पे? तो वे प्रातः 9 बजे चले गए थे। और वापस कब लौटे थे? 11:30 बजे। कृष्णमूर्ति अष्टो कर्मकारः सन्ति, यानी कि कृष्णमूर्ति के 8 काम करने वाले थे नौकर। कितने नौकर थे कृष्णमूर्ति के? 8। अगला प्रश्न है हमारा, चित्राणि गणयित्वा तदधम संख्यावाचकम शब्द लिखत। ये नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखकर हम उनकी संख्यावाची शब्द लिखेंगे। तो ये कितने चित्र हैं, हमें उन सबको देखकर उनके शब्दों को यहाँ पर लिखना है। पहला है हमारा क वाले में ये जो बॉल टाइप दिख रहे हैं आपको, ये कितने हैं? इन्हें हम गिनते हैं तो ये पूरे 18 हैं। तो 18 को हम संस्कृत में बोलेंगे अष्टादशः। क्या बोलेंगे हम संस्कृत में इसे? अष्टादशः। दूसरा है हमारा बॉल वाला। अब बॉल कितनी है? तो बॉल को हम सब गिनते हैं तो 21 बॉल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 21 के लिए? 21। क्या लिखेंगे हम? 21। तीसरा है हमारा बेंच है, और इन बेंच को गिनते हैं तो ये बेंच पूरे कितने हैं? 15 बेंच है। तो 15 बेंच के लिए आ जाएगा हमारा पंचदशः। क्या आएगा? पंचदशः। और मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती कितनी है? ये सब मोमबत्ती 36 हैं, 36। तो 36 के लिए आएगा हमारा षट्त्रिशंत। क्या आएगा? षट्त्रिशंत। और ये आम है, आम के लिए कितने आम हैं? ये तो 24 आम है। तो आएगा चतुर्विंशतिः। क्या आएगा? चतुर्विंशति। और ये बुक दिए हुए हैं तो ये 33 बुक हैं, तो इनके लिए आएगा त्रैत्रिशंतः। कितने हैं ये? त्रैत्रिशंतः यानी कि 33। अगला प्रश्न है हमारा, मंजुषात् अंकानां कृते पदानि चिनुत, यानी कि अंकों के लिए मंजूषा से शब्द चुनना है हमें। ये जो कुछ अंक दिए हुए हैं जैसे 28, 27, 30, 31, 24, 40 और 50, ये जो सभी अंक दिए हुए हैं, इन अंकों को यहाँ संस्कृत में दिया हुआ है। तो सही क्रम के आगे हमें सही अंक को लिखना है। जैसे उत्तर में हम देखेंगे कि 28 लिया हुआ है, तो 28 के लिए क्या आएगा? सबसे पहले अष्टाविंशति। तो अष्टाविंशति कहाँ है? ये रहा अष्टाविंशति। तो हम यहाँ अष्टाविंशति लिखेंगे। 27 है तो 27 के लिए सप्तविंशतिः।
30 के लिए त्रिशंत, 31 के लिए एक त्रिशंत, 24 के लिए चतुर्विंशतिः और 40 के लिए चत्वारिशंत और 50 के लिए पंचाशतः। तो इसी प्रकार से ये सभी संख्यावाची हमारे शब्द हैं, इन्हें हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यानी कि चित्र को देखकर हम मंजूषा के शब्द के प्रयोग कर वाक्य की रचना करेंगे। तो हम पहले यह चित्र ध्यानपूर्वक देखेंगे कि चित्र में हमें क्या बताया जा रहा है। एक किसान दिख रहा है हमें, हल जो कि बैलों को हल से जोत रहा है। पीछे उसके पीछे ये कुल्हाड़ी और खुरपी लेकर लोग कटाई बुआई कर रहे हैं खेतों में। ये दो पीछे किसान के जस्ट दो पीछे दो व्यक्ति दिख रहे हैं, वो भी हलों से और फावड़ों से काम खेत को खोदने का कार्य कर रहे हैं। और पीछे पीछे और हैं तो वो सभी धान चुन लगा रहे हैं उसमें। तो क्या है, अब हम इसे देखेंगे। पहला शब्द है हमारा कृषकाः, कृषकौ, एते धान्यम, एषः कृषकः, एतौ क्षेत्रं कृषति, कुरुत खनन कार्यम और रोपयन्ति। अब हमें इससे इन सभी को मिलाकर एक एक शब्द से कुछ वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य हमारा बनेगा कि एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, यानी कि यह किसान खेत को जोतता है। एतो कृषको खनन कार्यं कुरुतः, यानी कि ये दोनों किसान खोदने का कार्य करते हैं। और एते कृषकाः धान्य रोपयन्ति, यानी कि ये सब किसान धान रोपते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां समयवाचकानां अंकानां पदेषु लिखत, यानी कि निम्नलिखित समयवाचक अंकों को शब्दों में लिखना है कि कितने बजे हैं। जैसे 7 यथा उदाहरणम है, उदाहरण है हमारा 10:30, तो 10:30 यानी कि 10:30 बज चुके हैं। तो उसके लिए क्या आएगा, 10:30। अब हमारा है 5 के लिए, पंचवादनम के लिए, है ना। तो पहला हमारा पंचवादनम यानी कि 5 बजे, 5 अगर बज रहे हैं तो क्या आएगा, पंचवादनम। 7 बजे हैं तो सप्तवादनम। 3:30 हो रहे हैं, 3:30 बजे, तो सार्धत्रिवादनम। 2:30 बजे हैं अगर, 2:30 बजे, 2:30 बजे, तो 2:30 के लिए भी सार्धद्विवादनम। फिक्स 9 बज रहे हैं तो नववादनम। और फिक्स 11 बज रहे हैं तो एकादशवादनम। अब 12:30 बज रहे हैं अगर, तो 12:30 के लिए क्या आएगा, सार्धचतुर्वादनम। क्या आएगा, सार्धचतुर्वादनम, क्योंकि 12:30 के लिए सार्धद्वादशवादनम और 4:30 के लिए सार्धचतुर्वादनम। 8 बज रहे हैं तो अष्टवादनम। और 1:30 यानी कि 1:30 बजे, 1:30 बजे बोलते हैं जिसे, लेकिन हम हमारी भाषा में इसे 1:30 बजे बोलते हैं, तो सार्धेकवादनम। और 7:30 बजे हैं तो सार्धसप्तवादनम। इसी प्रकार से ये हमारा समय चक्र के अनुसार समय बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि इसमें जो ये शब्द दिए हुए हैं, षड्, त्रिशंत, एक त्रिशंत, 2, 12, अष्टाविंशतिः, तो हम इसमें ये भरेंगे। ऋतवः भवन्ति, रिक्त स्थान ऋतवः भवन्ति। ठीक है, ऋतुएं कितनी होती हैं तो वो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान में लिखना है। मासाः भवन्ति, कितने महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसः रिक्त स्थान भवति, तो एक महीने में कितने मास, मतलब एक महीने में कितने दिन होते हैं वो भरना है। फरवरी मासे सामान्यतः कितने दिन होते हैं वह। मम शरीरे हस्तो स्तः, यानी कि हमारे शरीर में हाथ कितने हैं। देखो तो ऋतुएं कितनी होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। तो क्या आएगा इसके लिए, पहले में षड् ऋतवः भवन्ति। मासः, तो मास महीने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो क्या आएगा,
मासाः द्वादश भवन्ति। एकस्मिन् मासे त्रिशन्त यानी कि एक महीने में 30 दिन और किसी महीने में एक त्रिशन्त यानी कि 31 दिन भी होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशतिः यानी कि 28 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी हर 4 चौथे साल में 29वां यानी कि एक दिन बढ़ा हुआ भी आता है। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, हमारे शरीर में 2 हाथ हैं। इसी के साथ ये पाठ भी पूर्ण हुआ और इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए हैं। अब आप सभी को ये अपनी कॉपी में लिखना है।